हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस की इस नई वीडियो में मैं रूपल मित्रा एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज एक और नया अपडेट आपके लिए लेके आए हैं गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज अभी थोड़ी देर पहले हमारी जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि जो आने वाली क्लास 4 की वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हैं मेरे साथ ऑफिशियल नोटिस। क्लास 4 की जो आने वाली वैकेंसीज हैं, ये आज का नोटिफिकेशन है 4 जून का। उसके लिए प्रॉपर रिक्रूटमेंट रूल्स आ चुके हैं ऑफिशियली, जिसका आप सबको बड़ी देर से इंतजार था। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि इसका कोई भी पॉइंट आप स्किप ना करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप एक चीज नोटिस करिए, ये आज का नोटिफिकेशन है 4 जून का, भी थोड़ी देर पहले ही ये आउट हुआ है। और कहाँ से आया है? गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिसको आप जीएडी भी बोलते हैं, राइट। इसमें साफ साफ क्लैरिटी दी हुई है कि आप आने वाले टाइम में जो 10,000 के आसपास रिक्रूटमेंट वैकेंसीज आ रही हैं क्लास 4 की, हैं जो भी अभी क्लास 4 के अलावा और भी आएंगी, तो फिलहाल जो रिक्रूटमेंट रोल्स आए हैं, क्लास 4 रिक्रूटमेंट रोल्स आपके सामने आ चुके हैं। अब हम इसको डिटेल में कोशिश करेंगे आपको एक एक करके समझाएं, ताकि आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में अप्लाई करना आसान हो और आपको पहले ही क्लियर हो कि आप लोगों को किस तरह आगे चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, इस पूरे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है चैप्टर 1। इसमें बेसिकली डिफाइन किया गया है कि ये रूल्स किस तरह है, कि क्या डेफिनेशंस है इसमें, एक्ट का क्या मतलब है। एक्ट का मतलब है जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्या है, बोर्ड क्या है, गवर्नमेंट का क्या मतलब है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सभी वर्ड्स जो आगे यूज होने वाले हैं, उसका मीनिंग यहाँ दिया गया है। मैं आपको सीधा आपके काम की चीज पे लेके चलता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, पहले आप ये चीज देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। मतलब जो नीचे रूल दिए गए हैं, ये कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे। दीज रूल शैल अप्लाई टू ऑल क्लास 4 पोस्ट बॉर्न बाय द एस्टेब्लिश ऑफ एनी डिपार्टमेंट और सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट कंपनी। मतलब जो भी आने वाले टाइम में क्लास 4 वैकेंसीज हैं, उन सभी क्लास 4 वैकेंसीज के लिए ये रिक्रूटमेंट रूल्स आपके अप्लाई होंगे, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आए, राइट। चलते हैं फ्रेंड्स, चैप्टर 2 में आपके काम की जो चीज़ है, जो आपको पता होनी चाहिए, उस पर डिस्कस करते हैं सीधा, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपके सामने बताई गई हैं कि किस तरह से वैकेंसीज रेफर की जाएंगी डिपार्टमेंट्स को। देखिए, सबसे पहले लिखा गया है जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, ये एक क्लास 4 पोस्ट जो आने वाली हैं, जो इन थाउजेंड्स में क्लास 4 वैकेंसीज आने वाली हैं, जो भी उस पोस्ट का नाम है, नॉमनक्लेचर मतलब किस भी नाम से वो जानी जाती हैं, और जो भी कट ऑफ डेट एडमिनिस्ट्रेशन से डिसाइड किया जाएगा, सभी जो रिक्रूटमेंट है, वो रिक्रूटमेंट कोटा जो होगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, जिसका सिंगल पेपर होगा, देयर इज नो इंटरव्यू, राइट। तो ये सारी जो रिक्रूटमेंट वैकेंसीज हैं, ये सारी जो होंगी, इसके लिए साफ साफ यहाँ लिखा गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ J&K रिजर्वेशन एक्ट 2004। अब होगा क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है, जो भी उनको अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आई हुई हैं, वो एक कंसोलिडेटेड एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे क्लास 4 कैटेगरी वाइज, और किसको प्रोवाइड करेंगे, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, जो कि हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसी है। क्या नाम है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, JKSSB को, राइट। अब उसके बाद JKSSB क्या करेगा, विल मेक सेलेक्शंस। आप ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विल मेक सेलेक्शंस ऑन द पोस्ट रेफर्ड बाय जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिस तरह भी रूल्स हैं रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो अभी तक आपको ये समझ आ गया कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी वैकेंसीज आएंगी, वो JKSSB को रेफर की जाएंगी, और JKSSB आने वाले टाइम में एग्जाम कंडक्ट करके उसको रिक्रूट करेगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन। अब बोर्ड JKSSB एडवर्टीज करेगा जो भी रिक्रूटमेंट्स हैं, जो भी वैकेंसीज हैं, चाहे वो यूटी कैडर की हो, चाहे वो डिविजनल कैडर की हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कैडर की हो। यूटी कैडर हो गया, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो यूटी का मतलब पूरे J&K में कहीं पे भी अगर कोई वैकेंसी अगर किसी भी कैडर में आएगी, तो वो यूटी कैडर होगा। डिविजनल कैडर हो गया, जैसे 2 डिवीजन है, जम्मू और कश्मीर। जम्मू के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, उस पूरी डिवीजन के अंदर अगर बात करेंगे तो डिविजनल कैडर हो गया। डिस्ट्रिक्ट कैडर का मतलब एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जब कोई वैकेंसी निकलती है और एक ही सिंगल एडवर्टीजमेंट नोटिस आएगा, मतलब बार बार अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिस नहीं आएंगे, बाय वे ऑफ ए सिंगल एडवर्टीजमेंट नोटिस ही अब आगे रिक्रूटमेंट होगी। नेक्स्ट, अब बोर्ड क्या करेगा,
ये सब एडवर्टीज करने के बाद अब आपको नया सिस्टम पता चल रहा है जेकेएसएसबी कैसे काम करेगा। सबसे पहले बोर्ड एडवर्टाइज करेगा, जिसको आप फॉर्म निकालना बोलते हैं, राइट। एडवर्टीजमेंट मतलब फॉर्म निकलेंगे, राइट, एप्लीकेशन होंगी। उसके बाद जो भी पर्सन उसके लिए एलिजिबल होगा, ऑब्वियसली, राइट, जो भी डोमिसाइल होगा ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड एज, जो भी एज नोटिफाई की जाएगी और मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन अगर उस बंदे के पास हो तो ही वो बंदा अप्लाई कर सकता है। और ये किस एसआरओ के अंडर है? नोटिफिकेशन एसआरओ 99 ऑफ 2008, मतलब जो भी रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशंस एज वगैरह डिफाइन की गई है वो उसके थ्रू अंदर उसके होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है वो दिया है प्रोवाइडेड दैट ए रिलैक्सेशन ऑफ 5 years इन द एज लिमिट shall be provided to candidates who claim the benefit of additional weightage as casual workers as defined hereinafter। मतलब 5 ईयर का रिलैक्सेशन पर एज में दिया जाएगा, जो भी कैजुअल वर्कर्स की जो डेफिनेशन है उसके अंडर वो आते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, देखिए ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना इसको। प्रोवाइडेड द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एंटरटेन्ड बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए डिक्लेरेशन मेड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जो भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, वो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा एसएसबी के द्वारा। एंड नो टेस्टिमोनियल, कोई भी एक्स्ट्रा टेस्टिमोनियल आपको वहां प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो डोमिसाइल ही क्यों ना हो, जब तक आप सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी जब आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा और आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी उस टाइम पे, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, आपकी जो आने वाली रिक्रूटमेंट्स हैं, बड़े सारे बच्चे मुझे डेली बेसिस पे पूछ रहे थे सर क्लास 4 का एग्जाम होगा, अब आपके सामने आ गया, राइट। फर्स्ट एग्जामिनेशन, अब आपका एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा, किस तरह का रिटन टेस्ट होगा। अब आप इसको थर्ड पॉइंट को ध्यान से पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है आपके लिए। द बोर्ड शैल मेक सिलेक्शन टू यूटी कैडर, डिविजनल कैडर जो पहले स्टेट कैडर होता था यूटी की जगह, एंड डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ए रिटन टेस्ट एंड नो ओरल टेस्ट शैल बी कंडक्टेड एज ऑलरेडी अंडर SRO 404 डेटेड 15 सितंबर 2018। मतलब SRO 404 जो 2018 में आया था उसमें कहा गया था कि रिटन टेस्ट होगा, देयर विल बी नो इंटरव्यू, राइट। अब यूटी कैडर के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, यूटी कैडर के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, उसकी क्राइटेरिया क्या रहेगी आप वो ध्यान से देखें। सबसे पहले रिटन टेस्ट जो होगा यूटी कैडर का, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर का, अगर यूटी कैडर की कोई पोस्ट है, आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो होगा 85 मार्क्स का। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको इसमें पढ़ना है वो क्या है, देखिए, कैंडिडेट हुज फैमिली मेंबर इज नीदर इन गवर्नमेंट सर्विस, मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब में वो नहीं है, उसके लिए जो मार्क्स रखे गए हैं दैट इज 5 मार्क्स। ये ऑलरेडी पहले भी आपको न्यूज़ में आया था, हमने आपसे डिस्कस भी किया था। जो विडोज हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन है, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन है, ऑर्फन गर्ल्स हैं, जिनका सर्टिफिकेट तहसीलदार इशू करेंगे, उनको भी इसमें एडिशनल 5 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं, जिन्होंने 5 साल तक या उससे ज़्यादा काम किया है, आप देख सकते हैं प्रूफ इन टर्म्स ऑफ वेजेस फॉर ए मिनिमम ऑफ 5 years विल बी रिक्वायर्ड एंड दिस सर्टिफिकेट विल बी काउंटर साइंड बाय डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल हेड ऑफ द ऑफिस वेयर द कैंडिडेट हैज़ वर्कड। उनको भी कितने नंबर दिए गए हैं? 5। तो ये टोटल मिला के आपके कितने मार्क्स बने? 100 मार्क्स, राइट। 85 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट, जो आप सभी को एक्स्ट्रा, जो आपको क्वालिफाई करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। लेकिन ये जो 5 नंबर, 15 नंबर जो बचे, ये 5 मार्क्स इसमें किसके लिए रखे गए हैं? एक्स्ट्रा एडिशनल 5 मार्क्स जो हैं वो हैं आपके, चाहे ऐसा कोई बंदा हो जिसकी पूरी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब ना करता हो, उसके बाद कोई विडो है आप में से, डाइवोर्स वूमेन है, जुडिशली सेपरेट वूमेन है। बहुत ही अच्छा ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको एक आप कह सकते हैं फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, आपको एडिशनल 5 मार्क्स मिलेंगे। और कैजुअल वर्कर जो भी हो इस तरह का, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, उनको 5 मार्क्स। तो यूटी कैटेगरी का, यूटी कैडर का जो पेपर होगा वो होगा 100 मार्क्स का, जिसमें रिटर्न 85 का, राइट। अब बात करते हैं डिविजनल कैडर मतलब जैसे जम्मू डिवीजन में कहीं फॉर्म निकलता है, पोस्ट निकलती है, उसका जो पेपर होगा
उसमें 80 मार्क्स रखे गए हैं रिटन टेस्ट के लिए, जिसमें कैंडिडेट ऑफ द होम डिवीजन टू बी डिटरमिन्ड एज पर डोमिसाइल। मतलब अगर आप मान लेते हैं जम्मू डिवीजन से फॉर्म भरते हैं, तो जम्मू डिवीजन वाला जो भी कैंडिडेट होगा जो डोमिसाइल के अकॉर्डिंग होगा, उसके 5 पॉइंट वैसे ही बन गए, राइट। दूसरा, कैंडिडेट हुज, ये वही पहला वाला पॉइंट जो किसी कैंडिडेट का अगर गवर्नमेंट जॉब में कोई नहीं है, राइट, वो मैंने आपको पहले ही बताया। विडोज ऑर्फन्स का इसमें भी 5 नंबर का कैटेगरी का है। थर्ड क्या है, वही कैजुअल वर्कर का, राइट। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ आपको क्या देखने को मिली कि जो पर्टिकुलर डिवीजन का बंदा है, जो पर्टिकुलर डिवीजन का बंदा है, ये 5 मार्क्स उसके हैं, राइट। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। डिविजनल कैडर का भी 80 मार्क्स का पेपर हो गया और 5 करके अलग अलग पॉइंट्स आपको मिल गए। डिस्ट्रिक्ट कैडर, अगला पॉइंट आया फ्रेंड्स, डिस्ट्रिक्ट कैडर सबसे इंपॉर्टेंट। इसका जो रिटर्न एग्जाम है वो होगा 75 मार्क्स का। इसमें होम डिस्ट्रिक्ट, जैसे मान लेते हैं कोई रिक्रूटमेंट आती है जैसे जम्मू में और कठुआ में, राइट। अगर आप जम्मू में कोई रिक्रूटमेंट आई है, तो जम्मू का जो डिस्ट्रिक्ट का बंदा होगा उसको यहाँ पे कितने मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स। कैंडिडेट हुज फैमिली मेंबर, फिर वही पॉइंट आ गया दोबारा से, 5 नंबर उसके जो जिसके घर पे कोई जॉब नहीं करता, 5 नंबर उसके विडोज डाइवोर्स्ड जुडिशली सेपरेटेड वुमेन, और 5 नंबर आपके कैजुअल वर्कर्स के जो भी क्राइटेरिया वो फॉलो करते हैं। तो नंबर कितने हुए टोटल, 100 मार्क्स। मतलब कहने का जो ओवरऑल अगर देखा जाए अभी तक जो हमने डिस्कस किया, सारी कहानी जो है वो है रिटन टेस्ट की। सारी कहानी जो है क्लास 4 अगर जॉब लेनी है, तो सारी क्लास 4 की अगर कोई जॉब की कोई कहानी है, जो मेन चीज़ आपको पता है वो क्या है, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट अगर आपका क्वालिफाई होगा तो इन चीज़ों का फ़ायदा बाद में होगा, राइट। ये 5 नंबर 10 नंबर को नहीं देख के चलिएगा कि मुझे 5 नंबर तो पहले ही मिल गए। रिटन टेस्ट तो क्वालिफाई होना चाहिए ना पहले, तभी आपका मेरिट पे सिलेक्शन होगा। देयर इज़ नो इंटरव्यू। अब फ्रेंड्स और भी इसके बारे में कुछ डिटेल्स दी गई हैं। देखिए यहाँ पे फैमिली, ऊपर वर्ड यूज़ किया था ना फैमिली। फैमिली मीन्स ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट ओनली एंड नो वन एल्स, राइट। उसके बाद कैजुअल वर्कर, ये कौन है, विल कंसिस्ट ऑफ पर्सन हु इज़ वर्किंग एज डेली रेटेड वर्कर, जो डेली बेसिस पे डेली रेटेड वर्कर जो अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं, या इंगेज किए गए हैं थ्रू हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड, लोकल फंड और एडहॉक कंट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड जो वर्कर होते हैं, ये उसके लिए कैटेगरी है, राइट। उसके बाद ये चीज़ें आप खुद भी देख सकते हैं, बिल्कुल इजीली एक्सप्लेन किया गया है। ओके आगे लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट ए कैंडिडेट हु हैज़ नॉट इंडिकेटेड एनी सच प्रेफरेंस, जिसने कोई भी ऐसी प्रेफरेंस फॉर्म में नहीं भरी गई, विल डीम्ड टू हैव एग्रीड टू एलोकेशन ऑफ पोस्ट इन एनी वैकेंसीज टू सच कैंडिडेट शैल बी मेड बाय द बोर्ड। मतलब अगर आप ये चीज़ें वहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे तो आपको एक एज ए नॉर्मल ही पोस्ट जो भी आपको मिलेगी उसके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग ही वो चलेगी, राइट। चैप्टर 3 अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, पहला आपको डिस्कस किया रिटर्न एग्जामिनेशन, जो नया एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक इफेक्टिव स्टेप लाए है एडमिनिस्ट्रेशन हमारी, रिटर्न टेस्ट को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ताकि आपको आज के बाद पहले ही पता हो। अगर मैंने यूटी कैडर में अप्लाई करना है, मेरा 85 मार्क्स का पेपर होना है, आपको अलग अलग जगह भागने की जरूरत नहीं है कि मैं इधर से देखूँ उधर से देखूँ। और इस नोटिस के लास्ट में, क्योंकि मैंने तो नोटिस पढ़ लिया है, इस नोटिस के लास्ट में एक और चीज़ लिखी गई है कि इसके पहले अगर क्लास 4 वगैरह के रिलेटेड कोई भी नोटिस आया है तो ये उसका सुपर आप कह सकते हैं कि इस नोटिस को ही मेन माना जाए, यही ऑफिशियल नोटिस माना जाए। वो सारे सुपर सक्सेस कर चुके हैं इस नोटिस के ऊपर, राइट। अब यही नोटिस आपका ऑफिशियल रहेगा, पिछले वाले कोई भी माना नहीं जाएगा, राइट। देखिए चैप्टर 3 में क्या बताया है कि मान लेते हैं आपका जेकेएसएसबी ने रिटर्न एग्जाम लिया। मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं शुरू से, चैप्टर 1 में डिटेल्स थी, चैप्टर 2 में बताया एडमिनिस्ट्रेशन वैकेंसीज जेकेएसएसबी को भेजेगा और जेकेएसएसबी उसका पेपर लेगा। अब जब जेकेएसएसबी ने उसका पेपर ले लिया, उसके बाद जो सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर होगी वो कैसे होगी, बोर्ड शैल सेलेक्ट कैंडिडेट्स इन द रेशियो ऑफ 1:4, मतलब एक पोस्ट के लिए 4 बंदों की सिलेक्शन होगी। मतलब अगर एक नहीं ज्वाइन करता, दूसरा तीसरा जो भी मेरिट के हिसाब से होंगे, राइट। ऑफ द एडवर्टीज्ड वैकेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। आप यहाँ देखिए सिलेक्शन लिस्ट जो बननी है आज भाई ऑफिशियल हो चुका है, मेरिट पे बननी है। रिटर्न एग्जाम का मेरिट डिसाइड करेगा आपकी सिलेक्शन, राइट।
दूसरा, अब जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बंदा, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होगा, जो भी आपका शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होगा, विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। मतलब अब जब आपने पेपर पास कर लिया, उसके बाद जाके आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? डोमिसाइल एज मैंशनड इन द एडवर्टीजमेंट नोटिस, एंड द बोर्ड शैल आफ्टर वेरिफिकेशन प्रिपेयर सेलेक्ट लिस्ट फॉर यूटी कैडर। मतलब अगर यूटी का फॉर्म निकला है तो यूटी के हिसाब से लिस्ट बनेगी। डिवीजन 2 डिविजनल कैडर्स एंड 20 डिस्ट्रिक्ट कैडर्स, क्योंकि अब हमारी जम्मू और कश्मीर ही रह गई हैं, लद्दाख की जो 2 डिस्ट्रिक्ट थी वो अब हट चुकी हैं, तो 20 डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली वो मेरिट सिलेक्शन लिस्ट बनाएंगे अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स। ओके, नेक्स्ट, अब क्या होगा? प्रोवाइडेड दैट ए कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड अगेंस्ट ओनली वन पोस्ट only in the cadre allotted to the candidate on the principle of merit cum preference। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें और आपके काम की चीज़ है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ, राइट। देखिए अब होगा क्या, JKSSB जब सिलेक्शन लिस्ट बनाएगा तो जो भी डिपार्टमेंट वाइज सिलेक्शन लिस्ट होगी, जिस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट आई है, वो फॉरवर्ड की जाएगी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट, सरकार जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रही है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो हो सकता है उस सिलेक्शन लिस्ट को एक्सेप्ट करें या ना करें, और अगर वो नहीं करते वो रिटर्न करेंगे सेम JKSSB को कि आप इसको दोबारा कंसीडर करें, कोई भी उसका रीज़न अगर हुआ इन फ्यूचर तो। फिर क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा फॉरवर्ड करेगी सिलेक्ट लिस्ट कैटेगरी वाइज एंड cadre wise to the concerned departments equivalent to the number of vacancies acquisition by each department। मतलब जो भी सिलेक्शन लिस्ट आई हुई है वो डिपार्टमेंट्स को दे दी जाएगी कि भाई ये आपके बंदे रिटर्न पास कर चुके हैं, इनकी सिलेक्शन हो चुकी है, अब इनको आप अपॉइंट करिए, राइट। और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा? ऑर्डर इशू करेगा जो भी जिस कैडर के हिसाब से वो वैकेंसीज हैं। अब आया लास्ट पॉइंट यहाँ पे, जो आप लोग बड़ी देर से माइंड में रखते हैं कि सर मेरा पेपर पास हुआ था, मैं वेट लिस्ट में था, अब मैं क्या करूँ। अब उसका भी प्रॉपर यहाँ पे रूल्स में दिखाया गया है। देखिए बोर्ड क्या करेगा, सेपरेट वेट लिस्ट बनाएगा ईच कंबाइंड कैडर यूटी डिविजनल डिस्ट्रिक्ट कैडर की। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बोर्ड शैल ड्रॉ ए सेपरेट वेट लिस्ट फॉर ईच कंबाइंड कैडर यूटी डिविजनल डिस्ट्रिक्ट कैडर इक्वल टू द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन विच कैडर विच शैल रिमेन इन फोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब 1 साल तक ये वेट लिस्ट वैलिड आपकी रहेगी। द गवर्नमेंट में एक्सटेंड द वेटिंग लिस्ट फॉर अनदर 6 मंथ्स। मतलब 1 साल तक वो वैलिड रहेगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये हम और एक्सटेंड कर सकते हैं तो 6 महीने और वो वेटिंग लिस्ट एक्सटेंड की जा सकती है। द कंबाइंड वेट लिस्ट शैल बी मेंटेन बाय सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सेपरेटली। ये हम पूरा आज इन डेप्थ आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है फ्रेंड्स, जो कि जिसको आप बैकलॉग वैकेंसीज भी बोलते थे। बैकलॉग का मतलब होता है कोई रिक्रूटमेंट कंडक्ट हुई, किसी बंदे ने ज्वाइन नहीं किया और वो वैकेंसी वैसे की वैसी रहेगी, राइट। अब उसके लिए स्पेशल क्लॉज डाला है। देखिए इन केस अगर कोई वैकेंसी फिल नहीं हुई ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग, मतलब जिस बंदे को सिलेक्ट किया उसने ज्वाइन नहीं किया, डिपार्टमेंट क्या करेगा, बिल्कुल जल्दी से जल्दी 3 महीने के अंदर अंदर इन्फॉर्म करेगा जो भी डिपार्टमेंट होगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, GAD को। GAD क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, इकट्ठी करेगा जो भी वैकेंसीज नॉन ज्वाइनिंग की वजह से बच गई हैं, रह गई हैं। कई बार क्या होता है, जैसे किसी ने आपने से मान लेते हैं क्लास 4 के लिए अप्लाई किया और उसने कहीं पे SSC में अप्लाई कर दिया, बैंक में कर दिया और वहाँ उसकी जॉब लग गई और वो सिलेक्ट हो गया, तो वो डिपार्टमेंट जो JKSSB में था वो खाली रह गया, वो आपकी डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी थी वो वैसे ही रह गई। अब वो वैकेंसीज इकट्ठी करके एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी, शैल कंसोलिडेट द वैकेंसीज ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग एंड फॉरवर्ड द सेम टू द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विच शैल फॉरवर्ड ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स next in the merit of the general administration department after following a procedure at the time of framing of selection list। मतलब जो आपकी उस टाइम पे, अब ध्यान से पढ़िए इसको, which shall forward a list of candidates next in the merit of the general administration department। जो भी मेरिट लिस्ट बनाई गई थी उसमें जो भी नेक्स्ट मेरिट में था बंदा, जैसे एक पोस्ट के लिए 4 बंदे थे तो पहले बंदे ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो दूसरा जो बंदा होगा मेरिट के हिसाब से उसको फॉरवर्ड किया जाएगा, उसको सिलेक्ट किया जाएगा, राइट। ओके, कंडीशन ऑफ सर्विसेज। अब फ्रेंड्स कंडीशन ऑफ सर्विसेज में देखिए क्या है, रूल्स 8, 9, 10, 11, 12 ऑफ जम्मू कश्मीर स्पेशल रिक्रूटमेंट
रूल 2015 अप्लाई टू द अपॉइंटमेंट मेड अंडर दिस रिक्रूटमेंट रूल अंडर दिस रूल्स. Use of these rules for specialized post. The procedure prescribed in these rules with modification may be made applicable to such other post having specialized functions and may be notified by the government from time to time. तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट इसमें जो मेन चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए वो हमने आपसे डिस्कस कर दी. तो आई होप अब आप लोगों को मैक्सिमम जो आपकी क्वेरीज थी रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट रूल्स कि किस बेसिस पे रूल रिक्रूटमेंट होगी, पेपर होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने नंबर का होगा, आज आपके सामने ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं. वी आर होपिंग कि नेक्स्ट जो नोटिस आएगा उसमें आपके सिलेबस वगैरह भी आपको डिस्कस कर दिए जाएंगे. एंड फाइनली आपके सामने एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट के फॉर्म में आने वाले टाइम में आपको एप्लीकेशंस भी देखने को मिलेंगी, वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जिसमें आप अच्छे से अप्लाई भी करें और इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बने. और जो भी इसका सिस्टम है, जो एग्ज़ामिनेशन सिलेबस है, वो आप उसको अच्छे से पढ़ें. आप करियर सक्सेस की लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करें और आपका जो इजीली जो सिलेबस है इजीली आप इसको कवर करें और अपनी सिलेक्शन पक्की करें. ये नोटिस अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं आप अभी हमारी वेबसाइट पे जाएं www.careersuccessjammu.com. और इसी के साथ हमारी कोशिश होगी कि आने वाले टाइम में जो भी आपके रिलेटेड नोटिस आएँ, ऑर्डर्स हों, वो आपसे हम ज़रूर शेयर करें. और लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए अभी व्हाट्सएप करें 9419145317. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट.